रितु झा फ्रॉम SREP और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कि किसी भी इकोनॉमी में इनकम का फ्लो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मतलब क्या है इसका, व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इट रेफर्स टू द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मनी इनकम बिटवीन फर्म्स एंड हाउसहोल्ड। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से हमारा मतलब होता है कि जो कॉन्टिन्यूअस गुड्स और सर्विसेज और मनी का फ्लो हो रहा है फ्रॉम फर्म टू द हाउसहोल्ड और हाउसहोल्ड टू द फर्म्स। इसको इस तरीके से समझते हैं। हम लोग अभी मान के चलते हैं कि ये हमारा क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल है और इसमें सिर्फ दो ही सेक्टर है, यानी कि हाउसहोल्ड और फर्म। हम लोग अभी ये मान के चलेंगे कि एक इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर है और सिर्फ प्रोड्यूसर। तो अब देखते हैं कि दो सेक्टर इकोनॉमी में किस तरीके से इनकम का फ्लो होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी इकोनॉमी में हाउसहोल्ड जो फैक्टर ऑफ पेमेंट होते हैं, फैक्टर ऑफ पेमेंट हाउसहोल्ड से फर्म के पास जाते हैं। अभी फैक्टर ऑफ पेमेंट क्या होता है? फैक्टर ऑफ पेमेंट होता है हमारा लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये चारों हमारे फैक्टर ऑफ पेमेंट होते हैं जो हाउसहोल्ड से फर्म के पास जाते हैं, यानी कि ये हाउसहोल्ड इन फैक्टर्स को एक तरीके से हाउसहोल्ड से इन फैक्टर्स की पूर्ति होती है जो बाद में जाके फर्म को मिलती है। और फर्म बदले में इनको क्या देते हैं? इनकी पेमेंट, पेमेंट ऑफ फैक्टर। लैंड के लिए मिलता है रेंट, लेबर के लिए दिया जाता है वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मिलता है प्रॉफिट। तो कुछ इस तरीके से एक ये तो हमने देखा कि किस तरीके से फैक्टर्स का पेमेंट हुआ फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म और बदले में हाउसहोल्ड को क्या मिला? इसकी पेमेंट। और दूसरा इस तरीके से समझ सकते हैं कि अब इन्होंने फैक्टर दिए, बदले में इस फैक्टर की मदद से फर्म ने गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया। इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मदद से फर्म ने प्रोडक्शन किया गुड्स एंड सर्विसेज का, और फिर इस गुड्स और सर्विसेज को परचेज किया हाउसहोल्ड ने, यानी कि परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और जब हाउसहोल्ड गुड्स और सर्विसेज को परचेज करेगा तो बदले में इसकी पेमेंट की जाएगी, यानी कि जब भी हम अपनी इकोनॉमी में कुछ भी खरीदते हैं तो बदले में इसकी पेमेंट की जाती है, और ये जो पेमेंट होगी ये इनकम बनेगी फर्म की, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कुछ इस तरीके से एक इकोनॉमी में फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज और मनी का। हाउसहोल्ड क्या देती है फर्म को? हाउसहोल्ड फैक्टर ऑफ पेमेंट देती है फर्म्स को और बदले में फर्म्स पेमेंट करती है इस फैक्टर के लिए रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में। और फिर जब इस फॉर्म में हाउसहोल्ड के पास इनकम आ जाती है तो वो इस इनकम से गुड्स और सर्विसेज परचेज करते हैं फर्म से, जो कि फर्म ने प्रोड्यूस की थी फैक्टर ऑफ पेमेंट फैक्टर्स की मदद से। और फिर जब गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाता है हाउसहोल्ड के द्वारा तो फिर इस गुड्स और सर्विसेज के लिए पेमेंट की जाती है हाउसहोल्ड से, जो बाद में जाके फर्म की इनकम बनती है। हाउसहोल्ड के पास इनकम कहाँ से आई? जो इनको ये मिला रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। और फर्म के पास इनकम कहाँ से आई? जो गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट किया गया। इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। अगेन हम इसको क्लासिफाई करते हैं दो तरीके के फ्लो में, रियल फ्लो एंड मॉनेटरी फ्लो। अब समझते हैं कि रियल फ्लो क्या होता है। जब हम सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज को देखते हैं कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में किस तरीके से गुड्स और सर्विसेज जा रही है, इसमें हम लोग मनी की बात नहीं करते हैं। रियल में सिर्फ और सिर्फ गुड्स और सर्विसेज की बात की जाती है और मॉनेटरी में सिर्फ मनी की बात की जाती है कि कैसे एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के पास इनकम जा रही है, कैसे फर्म को इनकम मिल रही है, कैसे हाउसहोल्ड को इनकम मिल रही है। सबसे पहले देखते हैं रियल फ्लो क्या है।
हाउस होल्ड ने फर्म्स को दिया फैक्टर ऑफ पेमेंट, लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, और बदले में हाउस होल्ड ने फर्म से क्या लिया? गुड्स एंड सर्विसेज। दिस इज द एग्जांपल ऑफ रियल फ्लो। जब फर्म फैक्टर ऑफ पेमेंट, हाउस होल्ड ने फैक्टर ऑफ पेमेंट दिया फर्म को, और इन फैक्टर ऑफ पेमेंट की मदद से फर्म ने प्रोड्यूस किया गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखते हैं मॉनेटरी फ्लो क्या है। मॉनेटरी फ्लो में हम ये देखेंगे कि कैसे एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के पास इनकम का, मनी का फ्लो हो रहा है। फर्म ने हाउसहोल्ड को पेमेंट की थी इस फैक्टर के लिए, यानी कि वेजेस, रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट, और बदले में हाउसहोल्ड ने पेमेंट किया था फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। दिस इज द एग्जांपल ऑफ मॉनेटरी फ्लो। तो आई होप सो आप लोगों को समझ आया होगा कि क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इससे हमने समझा कि कैसे किसी इकोनॉमी में इनकम का फ्लो हो रहा है फ्रॉम वन सेक्टर टू सेकंड सेक्टर, और ये एग्जांपल था फॉर द क्लोज्ड इकोनॉमी। थैंक यू।